I'm Ajaypal sir from Vivekanand School, Bani. Now we start the next concept of class 7 subject science, neutralization. Okay, basically yesterday we discussed about the natural indicators like China rose indicator, turmeric, litmus paper, etc. Okay, now we discuss about the neutralization reaction. We have learned that acid turn blue litmus red and base turn red litmus blue. आपको पता है कि जो एसिड हैं वो ब्लू लिटमस को रेड में बदलते हैं और जो बेस होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू में बदलते हैं. लेट अस सी व्हाट हैपन व्हेन एन एसिड इज मिक्स्ड विद द बेस. क्या होगा जब आप एसिड को बेस के साथ मिक्स कर दोगे. We are going to use an indicator you have not used so far. It is called phenolphthalein. ओके, आपको यहाँ पे एक इंडिकेटर के बारे में बेसिकली डिस्कशन करवाया जाएगा जिसको बोलते हैं फिनोलपैथिलीन. ओके, अब उन्होंने बोला है क्या होगा जब हम एसिड और बेस को आपस में रिएक्ट करवाएंगे. ओके, टू डेमोन्स्ट्रेट बाय द टीचर इन द क्लास fill 1/4 of test tube with dilute hydrochloric acid. आपने क्या करना है, 1/4 1/4 ओके 1/4 आपने टेस्ट ट्यूब भर लेनी है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से. नोट डाउन इट्स कलर. उस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का आपने कलर नोट कर लेना. नोट डाउन द कलर ऑफ फिनोलपैथिलीन सॉल्यूशन ऑल्सो. फिनोलपैथिलीन सॉल्यूशन भी आपका जो होता है वो कलरलेस होता है. ओके, एट 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ द इंडिकेटर टू द एसिड. आपने क्या करना, 2 से 3 ड्रॉप इंडिकेटर आपने उस एसिड के अंदर डालने हैं. कौन सा इंडिकेटर, फिनोलपैथिलीन. ओके, फिनोलपैथिलीन एक इंडिकेटर है. नो शेक द टेस्ट ट्यूब जेंटली. तो आपने टेस्ट ट्यूब को धीरे धीरे शेक करना, हिलाना है. डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन कलर ऑफ द एसिड. क्या आप कोई कलर देखोगे चेंज हुआ. Add of the acid solution a drop of sodium hydroxide solution by dropper. तो अब आपने क्या करना है, अब आपने नोट कर लेना कि कौन सा कलर आया है. फिर उसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड जो एक बेस है उसको ड्रॉपर से डालना शुरू कर देना. ओके, स्टीर द ट्यूब जेंटली. ट्यूब को स्टीर करना है जेंटली. इज देयर एनी चेंज इन कलर ऑफ द सॉल्यूशन. क्या सॉल्यूशन में कोई चेंज आएगा. Continues adding the sodium hydroxide solution drop by drop while stirring till the pink color just appear. तब तक उसके अंदर ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते रहना जब तक पिंक कलर जस्ट अपीयर हो जाता है, मतलब पिंक कलर आना शुरू कर देता है. जब आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर फिनोलपैथिलीन डालोगे तब कोई कलर नहीं आएगा, बट जब आप ड्रॉप बाय ड्रॉप उसके अंदर बेसिक डालते जाओगे तो कलर आना शुरू कर देगा कुछ टाइम के बाद. Now add 1 more drop of dilute hydrochloric acid. अब आप ऐसे करो, एक ड्रॉप और डाल दो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का. What do you observe? क्या ऑब्जर्व करोगे, the solution again become colorless. solution again colorless हो जाएगा. add 1 drop of sodium hydroxide. अब एक ड्रॉप आप सोडियम हाइड्रोक्साइड की डाल दो. इस तरह फिर कलर जो आएगा वो आपका पिंक आ जाएगा. इस तरीके से आप जब दूसरा डालते हो, एसिड डालते हो, तो वो न्यूट्रल हो जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाती है. इट इज एविडेंट दैट व्हेन द सॉल्यूशन इज बेसिक, फिनोलपैथिलीन गिव पिंक कलर. ऑन द अदर हैंड व्हेन सॉल्यूशन इज एसिडिक इट रिमेन कलरलेस. ओके, when the acid solution is mixed with basic solution, both the solution neutralize the effect of each other. जब आप acid solution को क्या करते हो, मिक्स करते हो बेसिक सोल्यूशन के साथ, तो दोनों सोल्यूशन न्यूट्रलाइज कर देते हैं एक दूसरे को. When acid solution and base solution are mixed in suitable amount, both the acid nature of the acid and basic nature of the base are destroyed. तो दोनों का नेचर डिस्ट्रॉय हो जाता है. The resulting solution is neither acidic nor basic. और जो सोल्यूशन बचता है वो ना तो एसिडिक होता है और ना ही बेसिक होता है. टच द टेस्ट ट्यूब इमीडिएटली आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन. तो आपने क्या करना है, टेस्ट ट्यूब को टच करना है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बाद. तो आप देखोगे कि वो जो टेस्ट ट्यूब होगी वो गर्म हुई होगी. व्हाट डू यू ऑब्जर्व, इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हीट इज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड और इवॉल्व्ड. ओके, तो जो आपके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर हीट हमेशा प्रोड्यूस होती है जहाँ रिक्वायर होती है. द इवॉल्व्ड हीट रेज द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर. तो क्या करता है, जो हीट उसके अंदर प्रोड्यूस हुई है वो क्या करती है, उस मिक्सचर का टेम्परेचर राइज कर देती है. In neutralization reaction, a new substance is formed. This is called salt.
ओके, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर एक नया सब्सटेंस बनता है जिसको साल्ट बोलते हैं। साल्ट में भी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर। जो साल्ट होता है जहाँ तो एसिडिक होता है, जहाँ बेसिक या न्यूट्रल। मीन टू से दैट साल्ट के भी अलग अलग नेचर होते हैं। Thus, neutralization reaction can be defined as the reaction between an acid and base is known as neutralization reaction. Acid और base के अंदर जो reaction होती है उसको neutralization reaction बोलते हैं। Salt and water are produced. जब भी neutralization reaction होती है salt और water produce होते हैं। ओके, नीचे एक आपको रिएक्शन दे रखी है, एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू साल्ट प्लस वाटर प्लस हीट इज इवॉल्व्ड। द फ्लोइंग रिएक्शन एग्जांपल आपने देना तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसके साथ OH लगा होता है वो क्या होते हैं, बेस होते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ए बेस। सोडियम क्लोराइड आपका एक साल्ट है, वाटर आपको पता है। वो जो एडेड डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू लाइम वाटर, तो लाइम वाटर आपको पता है CaOH होल ट्वाइस, तो ये भी एक बेस है। विल द रिएक्शन मिक्सचर बिकम हॉट और कूल, तो जो रिएक्शन मिक्सचर होगा वो बेसिकली हॉट ही होगा। तो ये आज आपका कॉन्सेप्ट था। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। तो आपने ये अपनी नोटबुक के अंदर जितने इसमें से क्वेश्चन बनते हैं वो करने हैं। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। ओके, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।